आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को नई भर्ती हुए नौजवानों में वर्चुअल तरीके से तकसीम करेंगे तकर्रुरी नामे। जम्मू में वज़ीर ममलिकत सोम प्रकाश करेंगे तकर्रुरी नामे तकसीम। पूरे जम्मू खित्ते में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनकी खिदमत को किया जा रहा है याद। महबूबा मुफ्ती ने मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का किया खैर मकदम। कहा बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर सच को कमजोर करने की करती है काम। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओबीसी दस्तावेज हासिल करने और अमल को आसान बनाने के लिए एलजी इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 26 तारीख को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुलाजमत में शामिल हुए नौजवानों में तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। वर्चुअल तरीके से तकसीम किए जाने वाले हिस्सों में जम्मू कश्मीर में भी हिस्सा शामिल है। इससे कबल उन्होंने गुज़िश्ता माह 51,000 नौजवानों में तकर्रुरी नामे तकसीम किए थे। जम्मू में इस सिलसिले में मुनक़्क़द होने वाली तकरीब में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत सोम प्रकाश मेहमान ख़ुसूसी रहेंगे। जम्मू में इस सिलसिले में प्रोग्राम का इनाक़ाद डाक महकमे की जानिब से किया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को जोरों शोर से मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में रैलियां भी निकाली जा रही हैं। बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना ने भी महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के महाराजा हरि सिंह की वजह से ही हुआ है और उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस दौरान उनके हमरा रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, साबका नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह और दीगर कई शख्सियात मौजूद रहीं, जिन्होंने सभी को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश की है और साथ ही महाराजा हरि सिंह को खराज अकीदत भी पेश की है। कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 में भारत में किया और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। आज का वर्तमान का हमारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो गिलगित बल्टिस्तान, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, प्लंदरी, देवा, बटाला, सुधनोती, नीलम वैली, अक्साई चिन, शक्सम वैली, ये तमाम वो क्षेत्र थे जिनका विलय भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने भारत में किया। संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने भारत में किया था। पूरा देश महाराजा साहब के जन्म दिवस पर उन्हें नमन करता है और वो एक सच्चे क्रांतिकारी थे। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, इससे पहले ये जनसंघ था और उससे पहले प्रजा परिषद के नाम से हमारे संगठन को जाना जाता था और प्रजा परिषद का गठन पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने किया था। वो हमारे पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, वो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का जन्म दिवस एक उत्सव की तरह बड़े शान से मनाया जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर वासियों को और विशेषकर नौजवानों से आह्वान करता हूं, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए कार्य किया और समाज में सबको साथ लेकर कार्य किया, समाज में भेदभाव को समाप्त किया, समाज को समरस करके उन्होंने कार्य किया। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के पद चिन्हों पर, उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हमें अपने देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। यही उनको सच्चा नमन होगा। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई पर जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें अदालत आलिया की हिदायत पर एलजी इंतजामिया ने रिहा किया है, वरना एलजी इंतजामिया उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दे रही थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा है कि बीजेपी अपनी एजेंसियों के दम पर हर उस शख्स की आवाज़ को कमज़ोर कर रही है जो कि सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ मजहबी रहनुमा है
उनको खामखा में अरेस्ट किया, बंद किया, किसी को जेलों में डाल दिया, कहीं को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज़ उमर फारूक साहब को बंद किया। और बार बार एलजी साहब बोलते रहे कि वो बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं। तो अब जब उनको रिलीज़ किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया। एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज़ साहब को बाहर लाने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं, या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अल मदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो एक पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामखा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज़ करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। वो ये मीरवाइज़ साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। तो मैम जैसे कि इनका रिलीज़ हो गया आज, तो आपको नहीं, देखिए, हम तो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जब से मिलिटेंसी शुरू होगी 2003 से लेके 2005-6 तक हालात वाकई में सुधर गए थे। मिलिटेंसी खुद ब खुद कम हो गई थी, जो वायलेंस है वो कम हो गया था, मिलिटेंटों की तादाद कम हो गई थी, सीज़ फायर हो गया था बॉर्डर्स के साथ, बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था। वो तभी हुआ था जब उस वक्त वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ बात करके उनको ये बताया कि जो कश्मीर में मिलिटेंसी हो रही है इसको आप बंद कर लीजिए, हम बातचीत करेंगे आपस में। और पाकिस्तान ने भी उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मिलिटेंसी भी कम हो गई और हमारे बॉर्डर्स पे भी सीज़ फायर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए अमन जो है रहे, यहाँ के हालात सुधर जाएं, और यहाँ का जो मसला है, अब बीजेपी माने या ना माने, मसला तो है, उनके कहने ना कहने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर मसला नहीं होता तो आपको 200 फुट के बाद आपका एक आर्मी का अफसर है, आर्मी का आदमी खड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सन खड़ा है, लोगों को आप छापे डालते हैं रोज़, कभी NIA का छापा, कभी ED का छापा, कभी SIU का छापा, कभी SI, अब तो मुझे याद भी नहीं एजेंसीज कितने को छापा, बिजनेसमैनों को तंग करना, रिलीजियस जो मजहबी रहनुमा उनको जेल में डाल देना, हमारे नौजवान सैकड़ों की तादाद में बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा ना खासा सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इसका मतलब है ना कहीं मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। और जब खुद बीजेपी ये कहती है कि जब भी यहाँ कोई हादसा होता है, जैसे कोकरनाग का मसला हुआ, राजौरी का हुआ, कि ये पाकिस्तान करवाता है, तो इस सिलसिले में तो पाकिस्तान के साथ कि ये सब बंद करे, उसके लिए कम से कम बात करना तो पड़ेगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जानिब से आज पार्टी दफ्तर त्रिकुटा नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ओबीसी मोर्चा के सदर सुनील प्रजापति ने ओबीसी सर्टिफिकेट हासिल करने में दी गई रियायत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी समाज को यह सनद हासिल करने के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब एलजी इंतजामिया ने यह सनद हासिल करने के लिए अमल को पूरी तरह से आसान बना दिया है, जिसके लिए वो एलजी इंतजामिया के मशकूर हैं। समाज के लिए जो जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता था, तो बड़ी सारी कंडीशंस लगा के रखी होती थी। पहली सरकारों ने पता नहीं क्या सोच के रखा था, और 30 साल तक ओबीसी समाज इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से सफ़र करता रहा। लेकिन आज मैं एलजी सरकार जो जम्मू कश्मीर में इस समय है, उनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारी बात सुनी। हम उनसे मिले थे पहले, और हमने उनसे आगे एक आग्रह किया था कि जम्मू कश्मीर का जो ओबीसी समाज है, इसको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और जॉब्स में आगे इनको बड़ी परेशानी आती, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बड़ी लगाई रहती। सबसे बड़ी कंडीशन लगाई जाती थी रेवेन्यू रिकॉर्ड की, कि रेवेन्यू रिकॉर्ड इन्होंने मैंडेटरी किया था जॉब सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूँ एलजी सरकार का, जिन्होंने ये एक ऑर्डर आया है, सेक्रेटरीट से ऑर्डर आया है ये, कि जिसमें आने वाले समय में, और सरकार ने ये खुद माना है कि ऐसा
लैंडलेस लोगों के लिए, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। आज सरकार ने खुद माना है। और मेरा ये कहना है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने क्या सोच के और क्या जानबूझकर क्या इस समाज को लताड़ने के लिए ये रूल्स बनाए थे। आज आपके माध्यम से मैं एलजी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला है। अब आने वाले समय में जो ओबीसी समाज और इसके साथ साथ एससी समाज के लिए भी खुशखबरी है कि जो एससी समाज के भी जो रिफ्यूजी लोग थे या ओबीसी समाज के रिफ्यूजी लोग थे जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी या फिर कोई गरीब लोग जो किराए पे रह रहे थे, जो लैंडलेस लोग थे, वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना सकते थे, जिनकी वजह से उनको सरकार की स्कीमों के बेनिफिट नहीं मिलते थे, जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं मिलती थी। लेकिन आज सरकार ने जो ऑर्डर किया है, इसके तहत आने वाले समय में ओबीसी समाज हो चाहे एससी समाज हो, इसका कोई भी स्टूडेंट जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट बनाने जाएगा, उसको अब रेवेन्यू रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल एक, अगर वो लोकल बॉडी में अर्बन एरिया में रहता है तो एक कॉर्पोरेटर का सर्टिफिकेट लेगा, और रूरल एरिया में रहता है तो वो एक पंचायत का, सरपंच का, डीडीसी मेंबर का, बीडीसी चेयरमैन का, इनका सर्टिफिकेट लेके अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकता है। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने नौजवान खिदमत और खेल महकमे की जानिब से कराए जा रहे सूबाई सतह के लड़कियों के बैन-ज़िला क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उनके हमरा नौजवान खिदमत और खेल महकमे के ऑफिसर मुश्ताक अहमद पामपुरी भी मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में खिता कश्मीर के तमाम 10 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द करने के लिए नौजवान खिदमत और खेल महकमे के ऑफिसरान को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि इस तरह की सरगर्मियाँ नौजवानों को मंशियात से रखने में कारगर साबित होती हैं। मेरा नाम तबस्सुम लतीफ़ है और मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से आई हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था इस टूर्नामेंट में, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एकदम मस्त था। हाँ, हम जो साउथ कश्मीर पहली बार आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा एकोमोडेशन जो हमारी थी, हॉस्टल्स, जो बेडिंग थी, डिनर था, ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही था। और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करें। और मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी सबको कि जो भी गर्ल्स हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि खाली बस पढ़ने में ये सब कुछ, हमें थोड़े बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हम अपने आप को फिज़िकली भी फिट कर सकें। और जहाँ तक ये फिज़िकल की बात है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएंगे, एंड्योरेंस, कंसिस्टेंसी, जो ये सब हमारे अंदर जब डेवलप हो जाएंगे तो ही हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हम अच्छे बन सकते हैं। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर जगमोहन सिंह रैना ने आज कहा है कि वह आइंदा इंतखाबात में तमाम लीडरों का बाइकाट करेंगे और सिर्फ सिख उम्मीदवारों को ही अपना वोट देंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जगमोहन सिंह रैना ने कहा है कि हम तमाम हुकूमतों में तमाम बुनियादी हकूक से महरूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ सिख उम्मीदवारों को ही वोट देंगे और दूसरे सियासतदानों को वोट नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की सिख बरादरी को हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मेन सब यही था कि सिखों के इशू पिछले कई डिकेड से ऐसे ही पड़े हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन से पहले हमें पूछती है कि भाई हमें क्या क्या आपके इश्यूज़ हैं, वो इशू जानते हैं, लेकिन जब पावर में आते हैं तब उस पर कोई बात नहीं होती है। अभी रिसेंटली हम लोगों को मतलब जिस तरह से पैकेजेस यहाँ आए, सिख कम्युनिटी भी माइग्रेंट हुई फ्रॉम विलेजेस टू शहर वगैरह, तो इनका भी मतलब हक बनता था। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक पैकेज आया यहाँ पर कि साहब नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ की हेल्प की जाए, लेकिन उस पैकेज को इन्होंने बाद में चेंज करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कर दिया। पर यह है कि ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गुंडागर्दी है कि जिसे कोई आदमी पूछता ही नहीं है कि साहब एक पॉलिसी दिल्ली से बन के आई, यहाँ पर कैसे वो चेंज कर दी गई अब टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो एक जॉब पैकेज था यहाँ के बच्चों के लिए, सबके लिए था, चाहे वो पंडित था, हिंदू था, कोई भी माइनॉरिटीज़ के लिए था, लेकिन उसको केवल कश्मीरी पंडित के लिए कर दिया गया। उस तरह से पंजाबी लैंग्वेज हमारी यहाँ पर आर्टिकल 370 से पहले ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पर उसके बाद आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद पंजाबी लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रही। पर उसके बाद स्कूलों कॉलेजों में जो पोस्टें थी, पंजाबी की पोस्टें थी, कहीं पर इन्होंने एबॉलिश कर दिया और कई जगहों पर उन्होंने उन पोस्टों को ऐसे ही रखा। तो हम ये कहते हैं कि साहब इतना इनजस्टिस विद दिस कम्युनिटी वाई? आफ्टर ऑल पंजाबी लैंग्वेज 200 साल से यहाँ। तीसरा बड़ा मुद्दा ये था
कि भाई हम हमेशा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद करते रहे हैं इलेक्शन में, विद दिस होप कि हमारे मसले जो हैं रेड्रेस होंगे। लेकिन इस बार हमने ये फैसला लिया कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद नहीं करेंगे। जिस तरह उन्होंने हमें पिछाड़ के रखा, इस बार हम उन्हें पिछाड़ के रख देंगे कि हमारा वोट उनको नहीं जाएगा, बजाय इसके की मदद से हम। अंजुमन इमामिया की जानिब से आज जम्मू की वार्ड नंबर 5 में एक मुफ्त कसीरुल जहती तिब्बी टेस्ट लेने का कैंप मुनक्किद किया गया। ये कैंप नामवर डॉक्टर राजेश गुप्ता की रहनुमाई में मुनक्किद किया गया, जिसमें कई मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए। इस कैंप में वक्फ बोर्ड के रुकन और सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी, बीजेपी नायब सदर युद्धवीर सेठी भी वहां खसूसी तौर पर मौजूद रहे। युद्धवीर सेठी ने यहां इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए डॉक्टर राजेश गुप्ता और सुहेल काज़मी को मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। श्रीमान सुहेल काज़मी जी को, जिन्होंने ये अपनी टीम के साथ एफर्ट किया, डॉक्टर राजेश जी जो रिनाउंड डॉक्टर हैं और सामाजिक रूप से भी लोगों का जो उपचार करते हैं, हर हफ्ते जो वो अपना कैंप लगाते हैं जिससे गरीब लोगों का उपचार होता है। आज यहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने एक ही छत के नीचे ये कैंप लगाया और महंगे से महंगा टेस्ट फ्री यहाँ पे किया जा रहा है, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में ख़ास तौर से हमारे संघ के अधिकारी आज हमारे बीच में, हमारे भारती साहब भी मौजूद हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िला के उपाध्यक्ष हमारे रमेश जी, हमारे सुनील जी प्रजापति जो अध्यक्ष हैं हमारे ओबीसी के केनी जी, और यहाँ पे आए हुए सभी हमारे मुस्लिम भाई बंधु, सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे सामाजिक कार्य सुहेल काज़मी जी लगातार करते हैं। आज जो फ्री कैंप है ये हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि लोगों को ना इसका डिज़ीज़ का पहले पता चल जाए। बड़ी बार लोगों को बीमारियों का पता नहीं चलता है और कई बार हमारे पास जब आते हैं तो वो उनका स्टेज काफ़ी आगे तक जा चुकी होती है। और ये टेस्ट कई महंगे टेस्ट हैं, हम यानी कि कई लोग गरीब लोग करवा नहीं सकते, हम उनके लिए हमने टेस्ट फ्री किया है। सुहेल काज़मी इसमें टेस्ट जो है वो फाइब्रोस्कैन है, स्पायरोमीट्री है, उसके बाद BMD टेस्ट है। फाइब्रोस्कैन लीवर के लिए होता है, स्पायरोमीट्री लंग्स के लिए होती है, BMD हड्डियों के लिए होता है और न्यूरोपैथी नसों के लिए होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट का टेस्ट है, 3 महीने की शुगर का टेस्ट है और थायराइड का टेस्ट है और थोड़े से टेस्ट और भी है। ये कैंप हम हर महीने ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगला कैंप भी हम बड़ी जल्द ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो युद्धवीर सेठी जी कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़, वो हम मोस्ट लाइकली हम बजालता में कर रहे हैं। अगले महीने वो एक कैंप और हो रहा है। तो इससे हमें यही है कि लोग यहाँ पे आके टेस्ट करवाएं और उनको पता चल जाए कि उनकी बीमारी जल्दी ही पकड़ में आए, ताकि स्वस्थ भारत रहे, तो हम आगे तरक्की करते रहेंगे। हाई स्कूल थानला बदरवा में असातिज़ा की कमी की मज़म्मत में आज तालिब इल्मों, वालिदैन और सरपंच ने मिलकर एक एहतजाज किया है और बदरवा चंबा कौमी शाहरा जाम कर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उनका कहना था कि यहाँ स्कूल में असातिज़ा और प्रिंसिपल की दस्तयाबी न होने से बच्चों की तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और यहाँ 400 तालिब इल्मों पर महज 6 असातिज़ा हैं। उन्होंने महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि यहाँ खाली पड़ी असामियों को दर्जे के बिना पर पुर किया जाए, वरना वो चंद दिनों में बदरवा कस्बे में एहतजाज करने को मजबूर हो जाएंगे। थनाला पंचायत से तल्लुक़ रखता हूँ सर। हमारा मसला बहुत ही देर से चल रहा है सर। हमारे साथ सिर्फ खिलवाड़ चल रहा है। ये जो हमारे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इन लोगों ने हमें बहुत ही सताया। इधर हमारे अटखार में 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चे हैं, वहाँ हेडमास्टर और 8-8 टीचर हैं, बाकी उस्ताद हैं। तो हमारे ये थनाला पंचायत में अभी तक हमने सिर्फ ये नारे लगाए, अभी तक हमारा मसला किसी हाल ने नहीं किया। तो यहाँ जो भी आता है हेडमास्टर, उसको सिर्फ 1-2 दिन के लिए रखता है यहाँ, तो बाकी सिर्फ यहाँ हमारे साथ खिलवाड़ा होता है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस 10 दिन से ऊपर हमारे हेडमास्टर यहाँ ठहरता ही नहीं। तो हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है सर। तो हमारा यही मांग है कि हमारे को यहाँ इस
हाई स्कूल में हेड मास्टर दी जाए, ताकि हमारे बच्चों की बाकी बच्चों की जो हमारी पढ़ाई हो अच्छी चल रही। तो इसमें बाकी जो टीचरान साहिबान हैं वो भी हमारे बहुत कम हैं। यहाँ 300 मेरे ख्याल में बच्चे हैं, अभी 300 बच्चों में से 10-11 टीचर ये वो क्या कर सकते हैं यहाँ सर। तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल इनको कोई चलती नहीं हमारी इस एजुकेशन। हमारे थनाला स्कूल हाई स्कूल, खासकर हाई स्कूल थनाला में इनके हमारी कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ भी आगे बच्चे निकल जाएंगे। तो हमारी यही मांग है, हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि हमारा यहाँ एक हेड मास्टर दी जाए, ताकि हमारे बच्चों की बेस बन जाए। और बाकी जो हमारा बाकी टीचर साहिबान है वो भी हमारा कमी है यहाँ भी वो पूरा करें। टीचर सिर्फ और 6 या 7, उससे ज़्यादा आज तक टीचर मैंने देखी नहीं। अरसा 2 सालों से हमारे यहाँ हाई स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट खाली पड़ी है। बड़ी मुश्किल से चला कर यहाँ पर हेडमास्टर की पोस्ट को फिलअप किया गया, लेकिन आज 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 20-25 दिन के अंदर जो पोस्ट यहाँ पर फिलअप की हेडमास्टर की, उसको यहाँ से फिर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और यहाँ से उठाकर भेजा में उसको तैनात किया गया। हम ये नहीं कहते कि भेजा में क्यों लगी, लेकिन ये नहीं ज़रूरी नहीं कि हमारे हाई स्कूल से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ यहाँ से जो है हेडमास्टर है उसको उठाया गया और वहाँ तैनात किया गया। हाँ, हालांकि वहाँ पर अभी भी हेडमास्टर पोस्ट खाली नहीं है। वो 30 तारीख को वहाँ की जो हेडमास्टर साहिबा है उसको रिटायर होना है वहाँ हाई स्कूल भेजा से, लेकिन एडवांस में ही उन्होंने वहाँ की जो है पोस्ट वो फिलअप कर दी। लेकिन हमारे साथ जो है बेइंसाफ़ी, हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। हमारे बच्चे क्या तालीम हासिल करें? जिस स्कूल में साइंस का टीचर ना हो उस स्कूल की हालत क्या होगी, उसके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? जिस स्कूल में फिजिकल टीचर ना हो वहाँ बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? लेकिन हम गवर्नमेंट से यही चाहेंगे, या तो इस स्कूल को या चलाओ रूल एंड रेगुलेशन के तहत, वरना इस स्कूल को ताला लगा दो, बंद कर दो। अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के पास कोई स्टाफ नहीं है, इंतजाम नहीं है, ऐसे धोखे में क्यों गरीब आवाम को धोखे में क्यों डाल रहे हैं? घर से अपने माँ बाप इन बच्चों को मजदूरी करके इनकी वर्दी, इनकी किताबें देकर और स्कूल भेजते और शाम को खाली लौट आते हैं हमारे बच्चे घरों में। कोई तालीम वहाँ हासिल नहीं होती है। वहाँ 5 या 6 टीचर वो सिर्फ इनको कंट्रोल में लाठी लेकर इनका सिर्फ कंट्रोल करना उनके बस का काम है, बाकी पढ़ाना उनके बस का काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6 या टीचर 400 बच्चों को क्या तालीम। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से आज अनंतनाग में एक खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 40 यूनिट खून अतिया किया गया है। जीएमसी अनंतनाग में ये कैंप बीजेपी जिला सदर नज़ीर अहमद गनई और युवा मोर्चा जिला सदर आबिद हुसैन नांगरू की सरपरस्ती में मुनक्किद हुआ। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि इस कैंप का मकसद ज़रूरत के वक्त ज़रूरतमंदों को खून फराहम करना है, ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। जो हमारी यूथ पॉइंट हमने अभी तक दिए हैं और अभी भी ये चल रहा है, जो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो। पहले मैं सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ, खासकर अपने युवा मोर्चा का। यहाँ मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग नज़ीर अहमद गनई साहब भी इसने भी इसमें शमूलियत की है। ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए है जो यहाँ पे गरीब कोई है, मिस्कीन है, ज़ईफ़, उनके लिए है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने अभी तक 25-30 पॉइंट दे दिया, अभी चल रहा है। जिसको भी ज़रूरत, हमारी यही कोशिश होगी कि हम उनके लिए ये रद्दान करें। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के साबिक सदर तौसीफ रैना की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने म्यूनिसिपल काउंसिल पर कई संजीदा इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर की बाज़ आबादकारी की जाए। उनका कहना था कि जिन लोगों को पहले बेदखल किया गया था, अब उन्हें रेडी फड़ी लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और उन्हें कोई जगह फराहम नहीं की जा रही, जो कि इनके साथ म्यूनिसिपल काउंसिल की एक बड़ी ज़्यादती है। जुल्म के बाद आज वो लोग वैसा ही जुल्म कर रहे हैं। मैं वाजिया तरीके से आपको बात बताना चाहूँगा। बोन कशिर पठ 30 वरी ब्रुह डिसेबल के रेड वैलस गमत 30 वरी ब्रुह। तमन सरकारन वाद कोर्मुत अस दिमो तोह अत बनैत दुकान। 30 वरी पत कोर मे रेजोल्यूशन अख करनो मे पास, तथ मज मे पन्नन मेम्बरन सत कर कत, मे मुझसे इम डिजर्व करान, इमन फाइल ति वसमज, इमन करो अत इम दिमोक दुकान बनैत। तो रेजोल्यूशन गो पास। तथ मज कर कम, यम ऑलरेडी लिस्टस मज तकरीबन 6 किन 7 नफर,
बे ततनसन एग्जिस्टिंग शॉप्स तुम टीन शेड बनाइथ यम अतनसन काम कर यमो मज 4-5 नफर अस समन कोर अस वाद कि तुम करियो ये खाली ये जाय त्रो तो यल अस बनाओ अत कम्प्लेक्स अस दिमो तुम जाय यमन नोटिस तश ऑलरेडी 2019 मज आमत। अब क्या होता है कि अगर इंसानियत देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। जब मैं प्रेसिडेंट था मैंने ये अपना डायरेक्टर ऑफिस में सबमिट किया है कि हम वेंडर्स को रिहेबिलिटेट करेंगे, इनको हम वो फैब्रिकेटेड वो शर्ट्स बना के देंगे ताशकंद चौक में और बस स्टैंड अड्डे में। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है जो लोग ऑलरेडी डिसलोकेट हुए हैं, जो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, इनको आज बताया जाता है कि हम आपको दुकानें नहीं दे सकते, जो कि इनके साथ सरासर जुल्म है, इनके साथ ये ज़्यादती है। अगर एक इंसान अच्छा हो उसको ये चाहिए कोशिश करना कि सह गन वन वलियो अयु काकद तुम ऑलरेडी जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स म्यूनसिपलिटी मुलाजिमन सारे पाई नोट बनायो मे निश नीयू लिखित या ये जरूरत आ सोन फर्ज से मदद कर करो इन मदद, ना कि करो परेशान, ना कि गसन दरफदर गसन। इसके बावजूद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये हमारे जो भाई बैठे हैं उमन गई 20 वरी तक चाय बनावा, 20 वरी गई उमन चाय बनावा। मे वो लास्ट टाइम म्यूनसिपैलिटी मज प्रेसिडेंट सबस मज करो रेजोल्यूशन अख पास यथ मज वो ऑलरेडी और इनके पास प्रूफ है, ये 20 साल से वहाँ पे है, इनको भी हम मिनिमम रिजर्व बिड में एडजस्ट करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब ये म्यूनसिपैलिटी में थे उमन खुद शरारत वही इंसान जुनू गजान यह वन तमन जनाब मे गो यूत मे गस खच बुजाल पान, और इनसेंसिटिव आदमी कहता है इसको चजाल का पेट्रोल सहित पान कि चजाल मिस्तिल सहित चज हकीकत। मतलब ये बंदा परेशान होके वहाँ पे जाके बोलता है अगर नजमे से तो इंसाफ करी बुजाल पान, और वो प्रेसिडेंट साहब इसको बोलता है वहाँ मेरे सामने सबके सामने पेट्रोल सहित जाल का किन चजाल मिस्तिल सहित। ये हद, आप देखो ये जुल्म की हद है जिस आदमी को बात नहीं करने आएगी इन गरीबों के साथ। और वो देखिए 2 चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ ये मेरे टाइम बंधु का नाम नहीं रखा है, ये पहले ऑलरेडी 7 लोगों का उसमें नाम था जो ऑलरेडी डिसलोकेट हुए थे, जिनका वादा किया था म्यूनसिपैलिटी ने हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। उसके साथ साथ जो ये 5 लोग हैं, ठीक है 7 लोग जितने भी है जो वहाँ पे बैठते थे अपना रोज़गार चलाते थे, जिनके पास टीन के शेड्स थे 25 साल से। तो मुझे ये बताइए डिसलोकेटेड शॉपकीपर्स को हेल्प करने का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद एजाज ने आज कहा है कि मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का कोई किरदार नहीं था, बल्कि मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करने के लिए अदालत की हिदायत थी। उन्होंने दीगर रहनुमाओं को भी जल्द रिहा करने का मुतालबा किया है। जैसा कि आप कहते हैं पिछले 2019 5 अगस्त के बाद होम मिनिस्ट्री, LG एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी 2 LGs यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बदले और ग्राउंड ज़ीरो के हालात वो पेश करते हैं कि एवरीथिंग इज़ हैंकी डोरी ऑन फेस ऑफ जम्मू कश्मीर। बट 4 साल लगे हमें हमारे मजहबी पेशवा जो कि मीरवैज़ कश्मीर है उनको रिलीज़ कराने में। अब क्योंकि उनको भी एक तरफ से चाहे वो पुलिस हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके ऑर्डर्स के तहत जैसा वो कहते थे कि ही इज़ रिलीज डे, ही इज़ नॉट हाउस अरेस्टेड, बट ऑन ग्राउंड ज़ीरो हर फ्राइडे को वो जब भी निकलते थे उनको रोका जाता था और वो मजबूर हो गए जुडिशरी का मदद लेने के लिए अपनी रिलीज़ को बाअमल लाने में। मैं कहूँगा कि एक खुशाइंदा बात है। और अगर जैसे उनको वो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट के नाम से पुकारते थे आज तक, आज जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या और भी पार्टियां हैं, सभी वेलकम करते हैं। हम तो कई बयानात में हमने उनके रिलीज़ के रिक्वेस्ट किए थे एडमिनिस्ट्रेशन को, बट देयर वाज नो आंसर फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, इतना मैं कहता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट्स हैं जो अभी भी पाबंद सलासत है। हम उनकी भी रिहाई चाहते हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वो भी ग्राउंड ज़ीरो और पीस मेकिंग इनिशिएटिव्स पे काम करना चाहते हैं। दे शुड बी गिवन अ चांस टू लिव देयर सेकेंड लाइफ with the peace and dignity for the development of Jammu and Kashmir.
कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने DJFT को एक्सपोर्ट कंपनी जारी करने से डीलिस्ट करने के फैसले पर सदमे का इजहार किया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पब्लिक नोटिस पर सदमे का इजहार किया है, जिसकी वजह से कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डीलिस्ट कर दिया गया है। KCCI ने कहा है कि इसे कभी भी DGFT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग के लिए कोई मवासलात या इत्तला मौसूल नहीं हुई। प्रदेश इनके भी ये चैम्बर शामिल है। तो ये मसला दरअसल ये है कि इन्होंने हमारे पास कोई इंटीमेट नहीं किया है और इनकी फिर हम वेबसाइट पे गए DGFT के, तो वहाँ से हमने नोटिस निकाली। ये है 25/3/2021, अगेन 25/3/2021। तो ये नोटिफिकेशन भी हमारे पास नहीं आई है। इनके कुछ कंप्लाइंस थे कि आप अब इनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाना है टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मगर आज तक भी हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आई है इनकी। एंड वी हैव taken up the matter with Mr. Sarangi, he is the Director General of Foreign Trade। तो 21 तारीख को ही उनके साथ हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है एंड आई एम श्योर ये सेटल हो जाएगा, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये सेटल हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने एक्सपोर्टरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं और हम जैसे किसी को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, कल भी हमारे पास आए थे, वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिसको चाहिए हो गए, वी आर फैसिलिटेटिंग और आइए हमारे पास और ये इशू सेटल हो जाएगा। ये इशू दरअसल 2021 का है और यहाँ पर मगर वी हैव चेकड ऑल द रिकॉर्ड्स इन चैम्बर, कोई भी कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं आई हुई। तो इसमें आप थोड़ा सा समझाइए हमें, ये एक्चुअली में क्या होता है और कैसे ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। ये खाली एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए होता है। जैसे हम किसी मुल्क में माल बेचते हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, तो यहाँ पर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऑथराइज्ड एजेंसी है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देने में। जो हम यहाँ पर वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करते हैं, वो वहाँ का जो कंट्री जिसमें माल जाना होता है, इंपोर्टिंग कंट्री, वहाँ पर वो एक्सेप्ट उसी। बडगाम के एक कुंबा ने LD अस्पताल में एहतजाज किया है। कुंबा का इल्ज़ाम था कि डॉक्टर की गफलत से उनके नौज़ायद बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। लवाहिकीन ने कहा है कि पैदाइश के 2 दिन के बाद बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया था और हम LD अस्पताल में डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि बच्चा नॉर्मल है, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे का रंग फीका पड़ गया और वो बच्चा दम तोड़ गया, जिस पर उन्होंने कहा है कि यह डॉक्टर की गफलत है। LD अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर ने इस बारे में कहा है कि उन्होंने इस पर इंक्वायरी कमीशन बना दी है। घर के बाद फिर ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि ये लोग निकल गए तो ये फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। हम बोलते हैं इंसाफ, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हाँ होगी, जब हमको निकालेंगे बाहर, घर निकालेंगे तो फिर मैंने एसएसपी साहब से अपील की है, मैंने उसको अपना नंबर भी दिया था, मैंने उसको बोला था जब भी मीटिंग होगी मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं मीटिंग में सामने होना चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है क्या कौन सा इंसाफ होगा। अगर हमने डॉक्टर को बुलाया था उस टाइम वो डॉक्टर नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? फिर जब उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज किया, फिर SHO साहब आया, SHO साहब ने किसी को भेज दिया, तो फिर वो डॉक्टर आया सामने। उसने पहले बोला कि मैंने देखा नहीं इस बच्चे को। जब मैंने उसको बोला अगर आपने नहीं देखा तो फिर CCTV कैमरे चेक करो, निकालो, फिर उसने बोला हाँ मैंने देख लिया। पहले बोला मैंने नहीं देख लिया, फिर बोला मैंने देख लिया। अगर मेरा बेबी बीमार था तो उसको रखना था ICU में, हमें देखना था हाँ ICU में थे, लेकिन उसने बोला था आप ले जाओ उसको माँ के पास, फीड कराओ और 3 घंटे के बाद आओ। भरोसा है कि उन्होंने लापरवाही की। हाँ लापरवाही की, लापरवाही की वजह से हो गया ये। अलापुरा बडगाम से है एक्चुअली। हमारी सिस्टर यहाँ पिछले 8 दिनों से हैं, तो फिर उसको आज मतलब कि परसों डिलीवरी थी, उसको अच्छे से डिलीवरी जब हो गई तो फिर बच्चा अच्छे से बाहर उन्होंने दिया, तो सिटिंग वीटिंग उसको अच्छे से दी। उन्होंने बोला जाओ बच्चे को पकड़ो, तो हमने जब बच्चे को पकड़ा है तो फिर उन्होंने 12 बजे हमको शिफ्ट किया है वार्ड में। जब हम वार्ड में शिफ्ट हो गए तो फिर बच्चा बहुत अच्छे से चल रहा, मतलब कि वो हंस रहा भी था बच्चा। हमने उसको दूध भी पिलाया था 2 दिनों अच्छे से, कोई मसला नहीं था, अच्छे से बिल्कुल डॉक्टर चेक कर रहे थे, कोई मसला नहीं था।
और आज रात दोपहर को मतलब कि काम एक हो गया, तो 12 बजे हमने जब उसको दूध पिलाया तो फिर वो बड़े अच्छे से मूवमेंट किए, दूध भी उसने अच्छे से पिया। अब वो 3 बजे तक वो सोया था, 3 बजे उसने फिर से रोया। हमने सोचा चलो ठीक है, इसको भूख लगी होगी, इसको दूध पिलाएंगे। जब हमने इसको माँ के पास लिया तो दूध पिलाने शुरू किया तो उसने दूध नहीं लिया, उसने माँ के दूध नहीं लिया। तो हमने सोचा इसकी ये दूध क्यों नहीं लिया, वो रो रहा था। हम जब डॉक्टर के पास गए तो हमने बोला डॉक्टर को ये दूध नहीं ले रहा था, इसको चेकअप करो। डॉक्टर ने उसको ऐसे ही मतलब कि ना कोई मशीन ना कोई कुछ एक्सरे वैक्सरे कुछ नहीं, ऐसे ही उसने नॉर्मली हाथों से उसको चेक किया। उसने बोला ये ठीक है, इसको आप एक काम करो, इसको ले जाओ, इसको माँ के दूध पिलाओ, कोई मसला नहीं है। अगर 3 घंटे के बाद तुम फिर से आना, हम चेकअप करवाएंगे फिर से। हमने सोचा चलो ठीक है। हम जब अपनी वार्ड में गए हैं तो हमने सोचा अब इसको दूध पिलाएंगे। तो फिर हमने मतलब कि माँ के पास उसको ले लिया दूध पिलाने, उसने फिर से दूध नहीं लिया। तो फिर मतलब कि आधा घंटा हो गया था। हमने सोचा नहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा भी ठीक से नहीं, इसका पीला रंग हो गया। हमने बच्चे को फिर से डॉक्टर के पास ले गया। बच्चे डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे कोई सिस्टर थी, वो डॉक्टर ही थी। तो फिर मतलब कि उसने ऐसी मूवमेंट किया, हमें कुछ लगा कुछ है, कुछ मसला हो गया। 5 मिनट के उसके 5 मिनट के बाद उसने बोला बच्चा मर गया, बच्चा ठीक नहीं है। उसने बोला प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला इसकी ये हार्ट लेवल शुगर लेवल लो हो गई थी, तो फिर ये इसी वजह से डेथ हो गया था। तो उससे पहले आधे घंटे के बाद हमने मतलब कि डॉक्टर के पास, उसने क्यों नहीं उसको चेकअप किया था, उसको अच्छे से चेक करना था। अगर कोई प्रॉब्लम होती, ऐसी प्रॉब्लम को शिफ्ट करो JVC बच्चा अस्पताल, हम वैसी मूवमेंट करते थे। हम चाहते थे इंसाफ, शौर में इंसाफ चाहिए। और जब डॉक्टर सुबह तक मतलब कि हमने बोला हमको डॉक्टर के मतलब वो डॉक्टर कहाँ है, उन्होंने बोला यही है यही है, मतलब डॉक्टर सामने नहीं आया। हमने फिर SHO को बुलाया, हमने FIR दर्ज किया उस डॉक्टर के खिलाफ। फिर जब SHO आ गया तो फिर डॉक्टर खुद ब खुद सामने आ गया, हमारे सामने नहीं आ गया, डॉक्टर खुद ब खुद सामने आ गया। डॉक्टर पहले कह रहा था ये कौन बच्चा है, मैंने उसको नहीं देखा है, क्योंकि उसने तो मतलब कि कार्ड पे मेंशन ही नहीं किया। उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया जब उसने चेक किया, वरना मतलब कि नर्स यहाँ तक बच्चे को चेक करती है तो फिर नर्स भी मेंशन करती है, उसने मेंशन कुछ नहीं किया है। जम्मू कश्मीर SC ST OBC तरक्यात कारपोरेशन ने कौमी अक़लियती तरक्यात और फाइनेंस कारपोरेशन नई दिल्ली के ताउन से लादो पुलवामा में एक आगाही कैंप का इनाकाद किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर उल्फत जबीन JKAS की सदारत में मुनक्कदा कैंप में पुलवामा की कई पंचायतों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है, जिसमें उन्हें हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर के महकमा समाजी फलाह बहबूद की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ इमदादी स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। और पंचायती राज इदारों के मेम्बरान ने इस दूरफ्तादा इलाके में ऐसे कैंप का इनाकाद करने पर कारपोरेशन की तारीफ की है। OBC सोशल कास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। अमे मजीद बे स्कीम जिस्मनी तौर न दिवान तिमन दिवान नौ सफाई कर्मचारी म्यूनसिपलिटी मज कर तिमन दिवान। ब्या स्कीम OBC सोशल कास्ट तीन खतर स्कीम तो तहसीलदार सोद मुंसलिक एरिया तहसील मज सह दी अमे खतर इनकम सर्टिफिकेट सो फॉर्म थवन तब पे वातान नश फॉर्म सर्वे करान रिपोर्ट फील्ड अफसर सोन सर्वे करान। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।